फिर से जितने भी लोकल होस्ट पे अपने बनेंगे ना, मतलब वेबसाइट पे जो भी आप काम करेंगे, सबसे पहले आपको जैम सर्वर पे जाना है और जैम सर्वर में अपाचे एंड माई सीक्वल को हमेशा स्टार्ट करना है। स्टार्ट एंड स्टार्ट माइस, और हम लोग चले जाते हैं इसमें। ये है लोकल होस्ट हमारा। जैसे कि हम लोग ने लास्ट टाइम बात किया था, हमारा जो वेबसाइट होता है ना, वो 3 पार्टीशन में होता है। हेडर, बॉडी एंड फुटर। ठीक है। हाँ, तो हेडर, बॉडी एंड फुटर में होता है। सो बेसिकली आज जो हम लोग पहले सबसे पहले सीखेंगे वो है हेडर पार्ट, कि हेडर को हम लोग कैसे बिल्ड कर सकते हैं, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। मैम हेडर बॉडी और कौन सा? फुटर। अभी देखिए, जैसे कि मैंने भी बताया कि हेडर, बॉडी एंड फुटर होता है, तो सबसे पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ पहले हेडर के बारे में जानेंगे कि कैसे हेडर में हम लोग पेजेस या मल्टीपल पेजेस या सब पेजेस और ब्लॉगिंग पेजेस कैसे हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो आप लोग प्लीज नोट्स बनाइएगा इस चीज का, और हेडिंग भी डालिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके जो वेबसाइट होती है डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, हेडर, बॉडी एंड फुटर। और अभी जो करंट हम लोग कर रहे हैं वो हेडर कर रहे हैं, तो आप लोग एक बार हेडर पॉइंट डाल लीजिएगा, हाउ टू एडिट हेडर, हाउ टू मेक हेडर। आप लोग अपने अकॉर्डिंग उसका हेडिंग डाल लीजिएगा, फिर हम कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें हम लोग फिर। अम, ठीक है, चलिए एक चीज और, हम यहाँ पे वेबसाइट भी पहले ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में। जिससे कि आइडिया हो जाएगा अपने को। अभी इनके में क्या क्या हेडर्स हैं और हम लोग क्या क्या हेडर्स पुट करेंगे, उसके बारे में जानते हैं। जिससे कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे चेंजेस आ रहे हैं, पैरेलली हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। सी, इनके में क्या, ये डिफरेंट में आ जाता है। ठीक है, रिक्वेस्ट कोड होता है ये डिफरेंट आपका बटन में आ जाता है। तो ये हम लोग एडिट विथ एलिमेंटर में करते हैं, ना कि हेडर पार्ट में करते हैं। तो इन्होंने, हाँ, हेलो। हाँ बोलिए। मैम जैसे होम अबाउट सर्विस कॉन्टैक्ट है, इसमें अगर हमने कुछ और ऐड करना हो तो जैसे ब्लॉग। वही बता रहे हैं, इसीलिए हम आपको पहले वो दिखा रहे हैं कि कैसे चेंजेस। अभी जो ये पेज है, ये हमारा वो था जब हम लोगों ने एलिमेंटर के टाइम पे एक थीम को डाउनलोड किया था। ठीक है। अब इनके सिर्फ सिंगल सिंगल पेजेस है, होम है, अबाउट है, सर्विस एंड कॉन्टैक्ट है। अब हम लोग अपने पेजेस इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डैशबोर्ड में जाएंगे और स्टेप्स आप लोग लिखना मैम यहाँ ये पे। हेडर है जिस पे आप बात कर रहे हैं, ये हेडर है होम सर्विस। जी हाँ, इसे हेडर कहते हैं, ये हेडर पार्ट आता है आपका। फुटर ये होता है, रुकिए, फुटर की भी बात मेरे में ना, ये ऊपर की तरफ तो नहीं जाता, बट ठीक है, हम लोग फुटर की भी बात कर लेते हैं साइड बाय साइड। जैसे जैसे इसमें देखिए, स्ट्यू वैली का ये लोगो हो गया, ये बटन्स हो गए जो एडिट विथ एलिमेंटर्स में है, ये होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट्स, करियर, सर्विसेज। सर्विस के भी अंदर जो ये सब पेजेस हैं, ये सारे आपके हेडर पार्ट में आते हैं। इस हेडर के नीचे जो ये एम्पावर योर करियर सॉल्यूशंस देख रहे हैं आप लोग, सॉरी, ये जो एम्पावर योर करियर सॉल्यूशंस, ये जो पेज हम स्क्रॉल कर रहे हैं, दिस इज बॉडी पार्ट, ये बॉडी होता है। ठीक है। और जो ये नीचे का पार्ट आप देख रहे हो, जहाँ पे कॉन्टैक्ट अस, रीच, अबाउट, मीट, ये जहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये कंपनी इंपॉर्टेंट, ये फुटर होता है। तो बेसिकली आपकी वेबसाइट 3 चीज से बनती है, हेडर, फुटर एंड बॉडी। फुटर तो पहले कंसिडर गूगल करता था, अभी इतना नहीं करता, बट अगर रहता है वेबसाइट में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं रहता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि उसमें हेडर एंड बॉडी तो मैंडेटरी है,
बिकॉज पेजेस उसी से आप रीडायरेक्ट और लिंक कनेक्टिविटी रखते हो। फुटर आपका 60-40 है, 60% रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी रहे, इतना डीप में भी अगर नहीं रहता है ना फुटर, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो अभी हम लोग का सिर्फ कंसंट्रेशन हेडर पे है कि हेडर में हम लोग मल्टीपल पेजेस कैसे बना सकते हैं, उनकी रीऑर्डरिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो आप लोग स्टेप्स, हाँ कहाँ गए, सो आप लोग स्टेप्स प्लीज नोट करिएगा। हेडर के लिए सबसे पहले हम लोग अपने डैशबोर्ड में अपीयरेंस पे जाते हैं। सी यहाँ पे आपको अपीयरेंस दिखेगा, यहाँ पे ये देख रहे हैं आप लोग अपीयरेंस। अपीयरेंस के अंदर हम लोग कस्टमाइज में जाते हैं। इतना पहले आप लोग नोट करिए और फिर मुझे डन बोलिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं स्टेप बाय स्टेप्स। अपीयरेंस एंड कस्टमाइज, कंटिन्यू करें, डन यहाँ तक। अब देखिए, जब आप कस्टमाइज पे पुट करते हैं, मतलब अपीयरेंस देन कस्टमाइज पे, तो स्क्रॉल जब करेंगे आपके जो लेफ्ट, वहां पे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको साइट आइडेंटिटी के नीचे मेन्यूज का ऑप्शन आएगा। जस्ट साइट आइडेंटिटीज के नीचे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे मेन्यूज का ऑप्शन आएगा, आपको वहां पे क्या करना है, क्लिक करना है। देन यहाँ तक। अब देखिए, इसके बाद ना एक चीज याद रखिएगा, मैंने उस टाइम भी कहा था, अगर आप लोग डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, थीम्स को सेलेक्ट करते हैं, जैसे मेरी थीम डिफरेंट है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे, तो दो तरह से हेडर आते हैं। जैसे कि मेरे वाले पेज पे आपको जो अभी हेडर शो हो रहा होगा, आपको जो मेरे वाले पेज पे हेडर शो हो रहा है, वो आपके टॉप नेविगेशन में आता है। ठीक है, टॉप नेविगेशन में अगर हम लोग बात करें, तो ये आप मेरा क्या हो गया है, सेट टू अ प्राइमरी मेन्यू। किसी किसी में, किसी किसी में जब आप मेन्यूज पे क्लिक करते हैं तो वो सेकेंडरी में भी चला जाता है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। थीम डिफरेंट होता है, प्रोसीजर सेम होता है। जैसे कि हर के लैपटॉप में इंटरफेस हर एप्लीकेशंस के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, बट तरीका सेम होता है, सेम एज इसमें भी है कि हेडर दो ही में आ सकता है, या तो प्राइमरी जैसा मेरा है, या तो सेकेंडरी। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैम में प्राइमरी आ रहा है, मेरे में प्राइमरी नहीं आ रहा, सेकेंडरी में आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रोसीजर यही रहेगा जो अभी आपके सामने हम कर रहे हैं। थीम थीम का डिफरेंस रहेगा ही रहेगा, और बाकी थीम से भी कोई मैटर नहीं करता। अगर आप मेरी वाली भी थीम लेते हो, इन केस मतलब हम 0.5% भी मान लेते, अगर आप मेरी वाली थीम लेते हो, तो पूरी थीम ही चेंज कर दो, वेबसाइट को इसके जैसा लगने ही मत दो, जस्ट लाइक कैनवा। सिंपली हम आपको ये बस एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि थीम मैटर नहीं करता। थीम बस इसलिए कि आपके पास एक बाय डिफॉल्ट पेजेस आ चुके हैं जिसमें आपको अपने में पिक्चर को लेते थे, थीम को लेते थे, उसको टोटली हम लोग चेंज कर देते थे। सेम वहीं पे आपको यहाँ पे भी रखना है। भले आप कोई भी थीम लो, पूरे पेजेस को चेंज कर दो, इमेजेस चेंज कर दो, सारी चीजें चेंज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग टॉप नेविगेशन में जाएंगे। आप लोग लिख भी सकते हो अपीयरेंस, कस्टमाइज, टॉप मेन्यू, या फिर सेकेंडरी। प्राइमरी नहीं तो सेकेंडरी में आपको क्या आएगा, हेडर पोर्शन आएगा, ये आप लोग नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे टॉप नेविगेशन, बिकॉज मेरा टॉप नेविगेशन पे है, प्राइमरी मेन्यू पे है। अब देखिए, आप लोग यहाँ पे देख रहे थे कि यहाँ पे आप लोग को होम, अबाउट, सर्विस एंड कॉन्टैक्ट दिया था। ठीक है, सेम एज यहाँ पे भी है, होम, अबाउट, सर्विस एंड कॉन्टैक्ट। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने मल्टीपल पेजेस बनाएंगे जो मुझे चाहिए। ठीक है, जो इन्होंने दिया मुझे उससे मतलब नहीं है, जो मुझे चाहिए हम लोग क्या करेंगे, उन पेजेस को यहाँ पे बिल्डअप करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब जैसे कि होम पेज तो हमारा है ही, होम पेज तो हर को चाहिए होता है। ठीक है, होम एंड अबाउट पेज चाहिए होता है। अब मुझे सर्विस पेज के अंदर भी क्या करने हैं, कुछ मल्टीपल पेजेस बनाने हैं, कुछ क्या करने हैं, मल्टीपल पेजेस बनाने। तो वो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ऐड आइटम्स का एक ऑप्शन है। ऐड आइटम्स का क्या है, एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी विल क्लिक हियर, ऐड आइटम्स पे। ठीक है, अब ऐड आइटम्स पे क्लिक करने के बाद देखिए हम लोग किसके अंडर में है, पेजेस के अंडर में है, बिकॉज अभी हम लोग क्या बना रहे हैं, पेजेस।
मुझे होम पेज चाहिए, अबाउट पेज चाहिए जो कि कांस्टेंट है, बट मुझे जो पेजेस नहीं चाहिए या एड ऑन करने हम लोग उसके बारे में जानते हैं। ठीक, अभी हम लोग 2-3 पेजेस यहाँ बिल्डअप कर देते हैं, तो पेज का नाम हम लोग, क्लियर है, प्रॉब्लम, कोई डाउट, कुछ भी स्टेप्स अगर नोट डाउन करना है हम फिर से रिपीट मैम करें? ये क्लियर है, लेकिन वो थीम्स वगैरह चेंज बाद में बताएंगे आप कैसे होते इसी में बताएंगे, यहीं से थीम्स में चेंज होगा, पहले हेडर चेंज करेंगे फिर बॉडी पे जाएंगे, लेकिन पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे हेडर से हम लोग। सो अभी हम लोग पेजेस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे कि मुझे चाहिए, पहले हम लोग पेजेस बनाते हैं फिर उनकी रीऑर्डरिंग करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जैसे कि SEO, ठीक है, आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको ऐड पे क्लिक कर देंगे, मेरा एक पेज बन गया। ये भी हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं सर्कल में, यहाँ पे अभी हो रहा है अपडेट। मुझे अब सेकंड पेज बनाना है अपना, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एक पेज और बन गया। SEO, फिर SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और हम लोग क्या लिख देते हैं, ईमेल मार्केटिंग, और सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है, ऐड। अब देखिए जैसे भी पेजेस ऐड हो गए, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे होंगे, यहाँ पे SEO लिखा है, यहाँ SMM लिखा है, तो यहाँ शॉर्ट में भी है और यहाँ पे ऐसे, तो अभी इसमें भी हम क्या कर देंगे, SMM मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग और SEO मार्केटिंग पूरा लिख देंगे। तो इसके लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन देख रहे हैं ना, अगर किसी पेज को रिमूव करना है, आपको एक बटन को रिमूव करना है, तो जस्ट यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक कर दीजिए, आपके पेज रिमूव। अब यहाँ पे सेम हम यहाँ लिख देंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऐड। और और क्या था अपना, SEO था ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, डन। ये अब एक और चीज, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO के भी अंदर हमारे 2 पॉइंट्स आते हैं, ऑफ पेज एंड ऑन पेज, हम लोग और मल्टीपल पेजेस बनाते हैं, ऑफ पेज SEO, ऑन पेज SEO, ठीक है, एंड ऐड। पेजेस तो अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, ये सारे पेजेस आ गए, होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट, ईमेल, मुझे जितने जितने पेजेस चाहिए थे। सेम एज अगर आप इस साइड में भी ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे देखिए ऐड होते जा रहे हैं इसके आगे, यहाँ पे जो हम हाईलाइट्स कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए पेजेस ऐड होते जा रहे हैं, बट ये कोई करेक्ट वे में नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, ये आपको कोई करेक्ट वे में नहीं दिख रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इनकी रीऑर्डरिंग करेंगे, इनकी क्या करेंगे, रीऑर्डरिंग, जिससे कि हमारे होम पेज पे हमारा हेडर पार्ट क्या करे, थोड़ा सा अच्छा और क्लासी दिखे, ठीक है। सो सी, यहाँ पे जब आप इसको स्क्रोल करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन देता है आपको रीऑर्डर का, सी, रीऑर्डर का। अभी इस रीऑर्डर पे क्या करेंगे हम लोग, क्लिक करेंगे, ठीक है, इस रीऑर्डर पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब ये रीऑर्डरिंग हमारी कैसे होती है, अरे यार, होम हो गया, अबाउट हो गया, यहाँ पे आप एरोज देख रहे हैं, ड्रॉ, अप का, डाउन का, लेफ्ट का, राइट का, तो सेम इसी एरोज को क्या करना है हम लोग को यूज करना है।
होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट। अब हमको सर्विस के अंडर में क्या लेकर आना है? ईमेल मार्केटिंग। तो ये टॉप वाले को क्या करेंगे? एक क्लिक कर देंगे, ऊपर आ गया, सर्च इंजन को ऊपर लाएंगे। सी हेलो तो मैम। हाँ बोलिए। हाँ, ये थोड़ा सा पीछे से रिपीट करना है, ये मतलब कि ये ऑप्शन कहाँ से आ गया? जो अगर हमने ये जो पॉइंट है आगे पीछे करने हो तो, जैसे होम पेज अबाउट अभी आपने किया। यहाँ पे आपका रीऑर्डर का ऑप्शन है ना, नीचे देखिए, यहाँ पे मैं कर्सर के पास रीऑर्डर। इससे अगर आगे पीछे करने तो हो जाएंगे, जैसे ऑफ पेज को आगे करना, हाँ, ऑन पेज ये को। रीऑर्डर पे जब आप क्लिक करेंगे ना, हाँ जी। तो ये ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास, ओके। और इसी से ही आगे पीछे होगा आपका। अब देखिए, अब मुझे सर्विस के अंडर में क्या लाना है? ईमेल मार्केटिंग। तो हम ये एरो दबाएंगे, फिर सर्च इंजन भी इसके अंदर, उसके बाद सोशल मीडिया भी, और सर्च इंजन मार्केटिंग भी। ठीक है। अब एक और चीज ऑब्जर्व करिएगा कि ऑफ पेज ऑन पेज जो है वो किसका पार्ट है? ऑफ पेज और ऑन पेज आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है, जो कि ये वाला ऑप्शन है। तो मतलब हम लोग को डबल क्लिक करना होगा। जब हमको सर्विस के अंडर में कोई चीज चाहिए थी तो हम लोग सिंगल क्लिक कर रहे थे, बट सब टॉपिक के भी अंदर में सब टॉपिक चाहिए। ये आपका क्या था? एक टॉपिक था सर्विस, इसके अंदर ईमेल मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये आपके सब टॉपिक थे। अब आपको सब टॉपिक के भी सब टॉपिक चाहिए, मतलब उसके अंदर भी कुछ आना चाहिए। तो सेम अब हम लोग क्या करेंगे? रीऑर्डर पे क्लिक करेंगे और डबल बार करेंगे, सी, और डन कर देंगे। तो अब अगर हम लोग इधर अपने पेज को ऊपर स्क्रॉल करते हैं, एक मिनट ये लोड हो जाने दीजिए। पहले यहाँ तक तो आप सबको समझ में आ गया ना? मतलब ऐसा तो नहीं कुछ रिपीट करना है, मैम वो तो हम लोग मैम आगे वो कर। डबल हाँ, डबल क्लिक वाला बताना, क्या क्या किया था? रीऑर्डर पे जाना है। हाँ जी। ठीक है। जो ये वाला एरो था ना आपका, यहाँ वाला एरो, कॉर्नर वाला, ये देखिए, ये वाले एरो पे आपको क्लिक करना है, बल्कि इसका मतलब इस वाले जैसे एरो सर्च पे। इंजन पे हमने क्लिक किया तो ये दोनों पेज हमें वहां पे दिखेंगे। हाँ, जैसे आपको सब टॉपिक के बारे में, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर में आपको ये ऑफ, कहाँ तक हो गया अपना? एक सेकेंड, एक्चुअली लोकल होस्ट में मेरा नेटवर्क भी थोड़ा सा स्लो है ना, इस वजह से। ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करिएगा, सर्विस, अब ये लाइट दिख रहा है, इसको हम लोग बाद में डार्क कलर में कर लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। बट ये होम है, अबाउट है, सर्विस है, उसमें ईमेल मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, ये देखिए ऑप्टिमाइजेशन में आपको ऑफ पेज ऑन पेज, ये ऐसे है। अब ये लाइट दिख रहा है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग जब एलिमेंटर में जाएंगे तब हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ तक समझ में आया कि कैसे टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक और उसका सब टॉपिक कैसे होता है। ठीक है, मुस्कान को समझ में आ गया। रेस्ट पुनीत, आप लोग को, बाकी सबको? यस मैम। कान सीट ओनली मैम, यस मतलब मैम। अभी मेरे वाले में आपको ये वाले ऑप्शंस की बात आप कर रहे हो मुस्कान, कि कैसे कर रहे हो? यस मैम, ये दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, ये वाले तो हम बाद में आपको बता देंगे। अभी इतना आप लोगों को समझ में आया ना कि मतलब ये कैसे ऐड होता है, अपना हेडर कैसे अभी इसमें बनता है। हाँ, ये ऑप्शंस हम आपको बता देंगे कैसे हेडर में वो होते हैं। अब देखिए, इसी के अंदर एक आता है कस्टम लिंक्स। इसी के अंदर क्या आता है? कस्टम लिंक। कस्टम लिंक्स को बेसिकली हम लोग नॉन क्लिकेबल लिंक्स कहते हैं। कस्टम लिंक को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन क्लिकेबल लिंक, जिसपे आप क्लिक करो बट आप कहीं पे रीडायरेक्ट नहीं हो सकते हो। ठीक है। तो अभी हम लोग सर्विस पेज को, अभी हम लोग क्या करेंगे? सर्विस पेज को क्या करेंगे? नॉन क्लिकेबल लिंक बनाएंगे, बिकॉज हम लोग को सर्विस पेज पे हम लोग को ऐसा पर्सन चाहिए कि चाहे कोई भी क्लाइंट आए, वो सर्विस पे क्लिक करे ना तो आप कहीं पे रिडायरेक्ट ना हो। सर्विस पे क्लिक करने पे वो पर्सन कहीं पे भी रिडायरेक्ट ना हो। क्यों? क्योंकि सर्विस तो हम लोग आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर ही रहे हैं कि ईमेल प्रोवाइड करी, पे क्यों जाना जब सर्विस हम लोग कौन कौन सी देते हैं वो आपको हम लोग सब टॉपिक्स में दिए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे? सर्विस को कस्टम लिंक बनाते हैं। कस्टम लिंक वो लिंक होती है जिन पे आपको रिडायरेक्शन नहीं चाहिए होता है किसी भी कस्टमर्स का, और उसको डिनोट किया जाता है बाय हैश।
हैश मतलब जैसे हैशटैग का हैश होता है ना, उससे। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ऐड आइटम्स पे वापस जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ऐड आइटम्स पे क्लिक कर दिया। पेजेस के ऊपर ही आपको क्या दिख रहा होगा? कस्टम लिंक। सी, पेजेस के ऊपर क्लिक कर देंगे, यूआरएल में पुट कर देंगे हम लोग हैश, और लिंक टेक्स्ट में डाल देंगे सर्विस। ठीक है। अभी भी देखिएगा, अभी एक और मिस्टेक होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को जो यहाँ पे दिया हुआ है सर्विस, किस में दिया हुआ है? पेज में, बट हम लोग को चाहिए कस्टम लिंक में। एक सेकेंड रुकिएगा ना प्लीज। आई एम सॉरी। तो अभी हम लोगों ने क्या कर दिया है, अभी जो हम लोग के पास सर्विस गिवन है वो एक पेज का पार्ट है। ठीक है। अभी हमको कस्टम लिंक में करना है, तो पहले हम लोग कस्टम लिंक को बिल्डअप करते हैं। कस्टम लिंक पे गए, यूआरएल में डाला हैश, लिंक टेक्स्ट में डाला सर्विस, एंड देन ऐड टू मेन्यू। सॉरी, बन गया है। बट हम लोगों को क्या चाहिए? ये वाला सर्विस पेज नहीं चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे? वापस से रीऑर्डरिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो आइटम्स के साइड में जो यहाँ पे रीऑर्डर दिया हुआ है, सी ये रीऑर्डर दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? क्लिक करेंगे, और सबको पहले जैसे पहले नॉर्मलाइज करेंगे। कैसे? सबको नॉर्मलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबको बाहर निकालेंगे जैसे पहले था, सबको सबको सेम पेज पे लेकर आएंगे। सी, सब पैरेलली आ गए हैं। अब हमारा जो ये सर्विस पेज था, डन करने के बाद ये जो सर्विस पेज था इसको कर देंगे डिलीट। क्लिक किया एंड रिमूव। अब वापस से हम लोग सेम ऑर्डरिंग वापस करेंगे। रीऑर्डर पे क्लिक किए, चाहे तो आप इधर से, एक सेकेंड, ये ऊपर वाले एरो को क्लिक करते जाइए, सर्विस के ऊपर जितने भी हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होगा मेरे में, तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर ईमेल मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, एसएमएम, एसईओ, और एसईओ के भी अंदर हमारा ऑफ पेज, डबल क्लिक एंड डन, और पब्लिश। पब्लिश से मतलब ये हो गया, सेव हो गया वो आपका। सेव इन द सेंस की कि इन फ्यूचर आपको चेंज करना है, सेम प्रोसीजर होगा, बट अभी के लिए तो आपको सेव करना होगा, तो पब्लिश करना मतलब इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रॉपर हो जाए तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। पब्लिश। अब हम लोग अपने पेज पे जाते हैं, एक बार रीलोड करते हैं इस पेज को। होम करेंगे, जैसे आते हैं, दोनों में डिफरेंस देखिएगा। अभी हम लोग ने अबाउट पे क्लिक किया है, सी अबाउट अस पेज पे आ गए। ठीक है। और यूआरएल भी नोटिस करिएगा, सी लोकल होस्ट ऑब्लिक वर्डप्रेस ऑब्लिक अबाउट पेज। ठीक है। अब हम लोग सिर्फ सर्विस पे क्लिक करते हैं, तो कस्टम लिंक का आपको वो पता चल जाएगा, हैश आ गया। मतलब आप कहीं पे भी रीडायरेक्ट नहीं हो सकते हैं, आप कहीं पे भी क्या नहीं हो सकते हो? रीडायरेक्ट नहीं हो सकते। बट अब सर्विस के अंदर हम ईमेल मार्केटिंग पे क्लिक करते हैं, आप ईमेल मार्केटिंग में आ गए। समझ में आया कस्टम लिंक का, कि कस्टम लिंक किस लिए यूज होता है? किसी को नहीं आया क्या समझ में? कस्टम लिंक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि क्यों यूज करते हैं? हाँ, हम रिपीट कर, रिपीट कर देते हैं। थोड़ा सा रिपीट कर दो। देखिए, कस्टम लिंक्स, सबसे पहली बात तो नोट डाउन करिए, कस्टम लिंक्स आर नॉन क्लिकेबल लिंक्स। custom links are non-clickable links and custom links are denoted by hash. custom links किसके डिनोट होते हैं? हैश से, जैसे हैशटैग होता है। कस्टम लिंक्स का प्रोसीजर सेम है आपका। आपको ऐड आइटम्स में जाना है, एंड आपको यहाँ पे पेजेस के ही ऊपर एक ऑप्शन देता है कस्टम लिंक का। आपको सिंपली यूआरएल में डालना होता है हैश। ठीक है, सॉरी, हैश। और मानिए यहाँ पे आपने एक पेज डाल दिया है, फॉर एग्जाम्पल अप्लाई। लेट कंसिडर एक ये पेज है,
तो हम लोग बाद में डिलीट कर देंगे। चाहो तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हो, फिर आप डन बोलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले आप इसको भी क्या कर दो, नोट डाउन कर लो, और जब आप डन बोलोगे फिर हम लोग कंटिन्यू। हो जाएगा तो प्लीज एक बार बोलिएगा आप लोग। मैम ये कस्टम लिंक कहाँ से लगा, ये दोबारा बता सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं, एक सेकेंड, हम स्टार्टिंग से बता देते हैं। प्रोसीजर वैसे तो सेम है बट हम फिर से बताते हैं आपको, एक सेकेंड। हम डैशबोर्ड से स्टार्ट कर दे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आप लोग को? एक बार अगर हम डैशबोर्ड से वापस यहाँ पे मूव करते हैं तो जी मैम। देखिए का भी आ रहा था। अभी क्या करना है हम लोगों को, अपीयरेंस में, कहाँ गया अपीयरेंस, अपीयरेंस में जाना है, कस्टमाइज में जाना है, एंड उसके बाद आपको मेन्यूज में जाना है। ये मेन्यूज, मेन्यूज, ये मेन्यूज में जाना है। तो अब जैसे कि मैंने बताया कि आपके हेडर दो पार्ट में आ सकते हैं, या तो सेकेंडरी या तो प्राइमरी, बट प्रोसीजर सेम रहेगा। तो यहाँ पे मेरा जो है प्राइमरी में है, टॉप नेविगेशन में क्लिक कर दिया, स्क्रॉल डाउन किया, यहाँ पे ऐड आइटम्स का एक ऑप्शन आता है नीचे, ऐड आइटम्स, यहाँ पे क्लिक किया, और इसी के ऊपर आपको मिल जाएगा कस्टम लिंक्स। सी सर्च मेन्यू आइटम्स के नीचे कस्टम लिंक्स, यूआरएल में डालना है अपने को हैश, एंड यहाँ पे डाल देना है फॉर एग्जाम्पल फॉर्म। और जब आप यहां तक तो समझ में आया ना, मतलब जो अभी तक फॉलो किया प्रोसीजर क्लियर है ना आप? इसको जब ऐड टू मेन्यू में कर देते हो तो ये आपका कस्टम लिंक पे हो गया, जिससे हम लोग नॉन क्लिकेबल कहते हैं। अब जैसे कि फॉर्म पे जाते हैं, जैसे इसको पब्लिश कर देते हैं, बाद में डिलीट कर देंगे वो तो बात की बात है, पहले इसको पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए रीलोड, जब भी कुछ चेंजेस करिए एक बार रीलोड जरूर करिए। ये देखिए फॉर्म आ गया। अब देखिए अभी हम लोग कौन से यूआरएल पे फोकस करिए, लोकल होस्ट, वर्डप्रेस, ईमेल मार्केटिंग। अभी हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म पे क्लिक करते हैं, बिकॉज फॉर्म को कस्टम लिंक बनाया है। देखिए कहीं पे भी आप रीडायरेक्ट नहीं होंगे, कहीं पे भी नहीं, कितनी बार भी आप क्लिक कर दो इसको, कितनी बार भी, यूआरएल में क्या आ गया, हैश, बट वही आप अब कहीं और चले जाओ। तो कस्टम लिंक्स को हम लोग इसलिए पुट करते हैं कि मानिए जैसे मेरा सर्विस है, सर्विस के अंदर ही मेरे इतने टॉपिक्स है, तो सर्विस पे जाने की जरूरत क्या है, तो इसलिए किसी चीज को स्टैटिक रखने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, कस्टम लिंक का यूटिलाइजेशन करते हैं। समझ में आया अभी आप लोगों को? जी मैम। ठीक, सबको आया ना, मतलब ऐसा तो नहीं कि किसी को वापस से समझना है या कुछ भी? मुस्कान, संदीप, प्रमोद, आप सबको, यस मैम। लता, सबको ना? ठीक है, इसको कर देते हैं नहीं, एक और चीज हम बनाना भूल गए, बल्कि हर सर्विस पेज पे हर जैसे लोग अलग से ब्लॉगिंग नहीं करते हैं, बट अगर किसी को रिक्वायरमेंट होती है ब्लॉगिंग पेज की, फॉर एग्जांपल किसी को कंटेंट डेली बेसिस, वैसे तो इतने लोग यूज नहीं करते, बट स्टिल आपको हम एक सेफ साइट के लिए बता देते हैं, अगर ब्लॉगिंग चाहिए तो आप इसे ब्लॉगिंग पेज पे क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। जैसे कि वापस से हम ऐड आइटम्स पे जाएंगे, और यहाँ पे पेजेस पे जाएंगे, और एक पेज हम बना देंगे ब्लॉग का, और उसको हम ब्लॉग मतलब डेली अगर आपको कंटेंट लिखना है, ये मैंडेटरी नहीं है, अगर है नीड तो आप बना भी सकते हो, नहीं है तो हटा भी सकते हो, मतलब हमने आपको बस बता दिया एक सेफ साइड के लिए। रीऑर्डर, और इसको हम लोग कॉन्टैक्ट के ऊपर, क्योंकि कॉन्टैक्ट हमेशा हमारा लास्ट पेज होता है, इसलिए डन एंड पब्लिश। अब अबाउट पे जाते हैं, यहाँ पे देखिए अभी आपका ब्लॉग ऐड नहीं हुआ है, ठीक है, तो वापस से एक बार इसको रीलोड करेंगे। मैम अगर आप हाँ ये कहते हैं कॉन्टैक्ट लास्ट पेज होता है, तो इसका कुछ सीक्वेंस होता है जैसे होम हाँ, अबाउट? हर पेज का सीक्वेंस होता है। अब आप क्या खुद सीक्वेंस?
इसका मैम इसका ये जो आपके सामने बना, ये यहाँ कैसे आ गया? एक सेकंड रुकिएगा, हम पहले अपना सीक्वेंस एक बार सही करते, इसमें गड़बड़ हो गई है। ब्लॉगिंग पेज, एक सेकंड बस रुकिएगा। होम पेज आपका फर्स्ट पेज होता है, ठीक है। अबाउट पेज आपका सेकंड पेज होता है। कॉन्टैक्ट पेज, ब्लॉग। ब्लॉग आपका जो होता है, देखिए दो ऑप्शंस होते हैं ब्लॉग में। ब्लॉग या तो आप अपना लास्ट में रख सकते हो, ठीक है, और या तो आप अपने पहले भी रख सकते हो। तो ब्लॉग का ऐसा कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, बट होम फर्स्ट पेज, जैसे कि स्टू वैली का देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा। होम फर्स्ट पेज, फिर अबाउट, फिर सर्विस, ब्लॉग, करियर एंड कॉन्टैक्ट। तो ये एक सिंक्रोनाइजेशन होता है। ये होम अबाउट फर्स्ट सेकंड पे आएंगे, सर्विस आपका आएगा, करियर को भी आप सर्विस और करियर में आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये एक सिंक्रोनाइजेशन हर का आपको मिलेगा। जैसे कि अगर कोई और भी वेबसाइट देख लेते हैं, सी, यहाँ पे होम अबाउट ब्रांचेस प्लेसमेंट, सी कॉन्टैक्ट लास्ट पेज आपका रहता है, एंड ये आपका हो सकता है। तो ये जितनी होम को होम पेज ही कहते हैं, ठीक है। सेकंड आपका अबाउट, फिर थर्ड आपका ब्लॉग या फिर सर्विस, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका आ जाता है ये कॉन्टैक्ट। तो इस तरह से क्या होता है, एक प्रॉपर आपका पेज क्या होता है, बिल्डअप होता है। रीऑर्डरिंग, ये ठीक है, यहीं पे छोड़ देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। रीलोड। अब बात आती है अपनी एक छोटी सी सेटिंग्स की, जब हम लोग ब्लॉग को पुट करते हैं। अभी हम लोग सिर्फ हेडर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन भी कर रहे हो ना? ऐसा तो नहीं कि नोट डाउन नहीं कर रहे आप लोग? मैम थोड़ा सा मुश्किल है ऐसे, मतलब बोल जो भी आप बोल रहे हो उसको नोट करना, मोटे मोटे जो है ना हाइलाइट्स उनको नोट डाउन तो कर रहे नहीं, स्टेप्स तो नोट डाउन आप लोग कर रहे हो ना, जैसे अपीयरेंस, कस्टमाइज, कैसे हैं। हाँ एंटर करना है। ये तो हाँ किए हैं। हाँ 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 हाँ, बस वो, क्योंकि वो तो आपको समझ में आएगा, लेकिन अगर स्टेप्स भी नहीं याद रहेगा ना, तो फिर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी उस चीज से। इस पेज को हम लोग ऊपर लेते जाते हैं बेसिकली। ब्लॉक कहाँ गया? इसको पब्लिश करते हैं। Done. ये हो गया, custom link। चाहे वो किसी भी बॉडी, फुटर या हेडर में, तो हमेशा अपने वेबसाइट वाले पेज को रीलोड करना इट्स मैंडेटरी। बिकॉज अगर रीलोड नहीं करेंगे तो चेंजेस का नहीं पता चलेगा आप लोग को, ठीक है। सो यहाँ अभी देखने से पहले इस वाले सेक्शन में अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है पूछने लगे, बिकॉज ये थोड़ा वैसा है, लेकिन अगर आपको लग रहा है इजी है, बट स्टिल अगर आपको लग रहा है, तो एक बार आप लोग ऑब्जर्व कर लो, जो नोट बना रहे हो उसमें पूछ लो कोई स्टेप के बारे में, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म के लिए आपका हेल्प करेगा। ये एक ऐसी कांस्टेंट चीज है, कहीं पे भी चेंज नहीं होने वाली है, इसलिए हम बोल रहे हैं कुछ भी ऐसा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, जो हम लोगों ने ब्लॉग पेज बनाया है, ठीक है, जो हम लोगों ने ब्लॉगिंग पेज बनाया है, इसकी एक छोटी सी सेटिंग होती है, ठीक है। वैसे तो ये आप लोगों को करने की कोई जरूरत नहीं होती, बट स्टिल आपको पता होना ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? अब देखिए इसकी सेटिंग्स क्या होती है। जब भी हम कोई ब्लॉग को पोस्ट करें, जब भी कभी भी कोई भी ब्लॉग पोस्ट करें, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होनी चाहिए, एक ऑर्डर में आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आज डेट कितनी हो गई आपकी, 31st, ठीक है। आपने आज एक ब्लॉक किया, फिर आपने 2 जून को एक ब्लॉक किया, तो ऑटोमेटिकली 31st को क्या हो जाना चाहिए, नीचे आ जाना चाहिए, यस और नो? आज आपने एक ब्लॉग पोस्ट किया, देन आपने आफ्टर 2 डेज 2 या 3 जून को आपने पोस्ट किया, तो करंट पोस्ट आपका कौन सा है, 31st वाला होना चाहिए कि 2 जून वाला होना चाहिए करंट पोस्ट? बोलिए 31st बोलिए। वाला। 31st वाला, ठीक है। और किसी का कोई ओपिनियन या कुछ आंसर? 2 जून का।
ठीक है, 2 Second- जून वाला 2 जून। एग्जैक्टली 31 आपका ओल्ड पोस्ट हो चुका है, बट जो 2 जून वाला है वो आपका करंट पोस्ट है। तो उसकी रीऑर्डरिंग या फिर जो भी ऑर्डर्स में, अब ब्लॉग में क्या होता है, ब्लॉग हमेशा आपका ऑर्डरिंग में होता है, तो इसके लिए एक छोटी सी सेटिंग होती है जो एक वन टाइम होती है, ठीक है। देखिए वो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे आपको क्रॉस का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, एक सेकेंड, ये क्रॉस का यहाँ पे ये कॉर्नर में, अभी इस क्रॉस पे हम लोग क्या कर देंगे, क्लिक करके अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। एक सेकेंड रुकिएगा। अभी देखिए करना क्या है अपने को, बॉटम में आते हैं एकदम, यहाँ पे ना आप लोग को एक सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये एकदम नीचे देखिए, एकदम सेटिंग्स का एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। हेडिंग भी डाल लीजिएगा, फॉर ऑर्डरिंग दी ब्लॉग पोस्ट सेटिंग। तो यहाँ पे जो सेटिंग्स का ऑप्शन दिया है, इसी में आपको एक रीडिंग का ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग्स के अंदर ही क्या मिलेगा, रीडिंग का ऑप्शन। तो रीडिंग पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, ठीक है। अभी आपका जो ये है क्या बोलते हैं, ब्लॉग, ब्लॉग हमेशा पोस्ट में आता है, पेजेस में कभी भी कंसिडर नहीं होता है। ब्लॉग हमेशा किसमें, आपने भले ही ब्लॉग का एक पेज बनाया है, बट वो हमेशा किसमें कंसिडर होता है, पोस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा पोस्ट, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, सेलेक्ट ब्लॉग, ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सेटिंग्स में जाना है, रीडिंग में जाना है, ठीक है। रीडिंग में जाने के बाद पोस्ट पेज पे ब्लॉग पेज को सेलेक्ट कर देना है। यहाँ तक नोट डाउन करके डन बोलिए, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। जब डन हो जाएगा तो प्लीज बोलिएगा। चलिए मुस्कान का हो गया, ग्रेट, पुनीत का भी हो गया, वेरी गुड। रेस्ट प्लीज आप लोग भी बताइएगा। प्रमोद का भी हो गया, वेरी गुड, संदीप का भी डन, ठीक है। लता आप लोग का, और विकास जी आपका, देव आपका, जी मैम। देविका, पुनीत, संदीप, ठीक है, चलिए सबका हो गया, वेरी गुड। अब देखिए ये क्यों सेटिंग कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि जब भी आप करंट पोस्ट करें तो वो आपका टॉप पे आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने ब्लॉग भले ही हम लोगों ने पेजेस में बनाया, हम फिर रिपीट करें, भले ही ब्लॉग हम लोगों ने पेजेस में बनाया, बट ब्लॉग में हमेशा हम लोग पोस्ट करते हैं, मतलब अपने कंटेंट को या न्यू अपडेट्स को या न्यू आइडियाज, जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज है उसके रिगार्डिंग हम लोग वहां पे अपने थॉट प्रोसेस पुट करते हैं। डन। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया है, ब्लॉग पेजेस शो एट द मोस्ट, मतलब कि आपको कितने पेज, मतलब ब्लॉग पोस्ट आप करते हो, 10 करते हो, 20 करते हो, 30 करते हो, 40 करते हो, कितने करते हो। तो लेट कंसिडर आप यहाँ पर, आपके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ 10 दिया है, आप इंक्रीज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ लिख दो 20, सॉरी, अरे चलिए 30 पे कर देते हैं, 30 हो गया। तो मतलब जब मेरा 30 ब्लॉक, इसका एक टारगेट रख दिया है, जब मेरा माने 29 होने को आएगा ना, और आप 30 वाला पोस्ट कर रहे होंगे, ऑटोमेटिकली इसको आप इंक्रीज कर दो, यहाँ जाके फिर आप 40 कर दो इसको, जिससे कि आपका नया पोस्ट हमेशा ऊपर क्या हो, अपडेट होता रहे। आप इसको 100 भी कर सकते हो, 100 तो बहुत ज्यादा हो जाता है, 100 भी आप कर सकते हो, 100 पोस्ट तक के लिए आप फिर छुटकारा पालोगे, तो इसको आप आराम से क्या कर सकते हो, 100 टिल 100 पोस्ट तक का आपका हो जाएगा। 100 तो हमने बहुत ज्यादा बोल दिया, इतना तो कोई करता भी नहीं है, तो 100 पोस्ट तक का आपका फिक्स हो गया है यहाँ पे।
तो जब 100 तक पहुंचोगे तो वो क्या होगा, अपना ऑर्डरिंग, जब भी न्यू पोस्ट आप डालोगे क्या रहेगा, वो टॉप पे रहेगा। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? और इसको लिख लीजिएगा, यस ब्लॉग पोस्ट शोज एट द मोस्ट, इसको लिख लीजिएगा और फिर नीचे आके सेव चेंजेस करना है अपने को। मतलब जब तक आप सेव नहीं करोगे सारी सेटिंग्स बर्बाद है। सेव चेंजेस, so that's the limit of the block. Yes, that's the limit of the block. ठीक है, डन। यहां तक सी सेटिंग सेव्ड हो गई, डन यहां तक। अब बात आती है अपने हेडर की, जो सब हेडर्स में जो कलर्स नहीं आ रहे थे उसके रिगार्डिंग हम लोग देख लेते हैं अब। ठीक है, वेरी गुड। अब नोटिस करिएगा जो हम लोग के सब हेडर्स थे ना यहाँ पे, ये सॉरी ये देख रहे हैं ना, इनमें कलर्स नहीं शो हो रहा है अभी। तो इसके रिगार्डिंग अभी हम लोग बात करते हैं, बिकॉज आज हम लोग हेडर ही अपना कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे गए, अब देखिए हेडर में, हेडर सेटिंग्स में जाना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपीयरेंस में जाते हैं एंड कस्टमाइज में जाते हैं। अपीयरेंस के ही अंदर क्या करते हैं हम लोग, कस्टमाइज में जाते हैं। अभी देखिए यहाँ पर अपने को हेडर बिल्डर का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, इसको भी नोट मत करिएगा क्योंकि हम दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हैं, इस वजह से 1 मिनट आप रुकिएगा। हेडर बिल्डर में हम लोग जाएंगे, प्राइमरी मेन्यू, हेडर टाइप्स, साइट लोगो, ट्रांसपेरेंट हेडर, डिजाइन। ओके ग्रेट, सही था मेरा ऑप्शन मतलब। ठीक है, स्टार्ट ही से स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए भी बेटर है। ठीक है, अपीयरेंस देन कस्टमाइज, अपीयरेंस में गए एंड कस्टमाइज पे गए। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है हेडर बिल्डर का, हेडर बिल्डर, इस पे क्लिक किया। हेडर बिल्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिजाइन्स का ऑप्शन है, डिजाइन, यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ तक डन आप लोगों का। अपीयरेंस, कस्टमाइज, हेडर बिल्डर एंड डिजाइन, डन आप लोगों का। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, डिजाइन से पहले ना यहाँ पे ये ऑब्जर्व करिएगा ना, डिजाइन से पहले यहाँ पे एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स के ही अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा ट्रांसपेरेंट हेडर। एलिमेंट्स के ही अंदर क्या मिलेगा, ट्रांसपेरेंट हेडर। यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा ट्रांसपेरेंट हेडर पे, और जब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे की तरफ, कहाँ गया ट्रांसपेरेंट हेडर, अभी तो यहीं पे था, एक सेकेंड। एलिमेंट्स में गए, उसके बाद हम लोग ट्रांसपेरेंट हेडर में गए, ट्रांसपेरेंट हेडर में डिजाइन्स में गए, ओके डिजाइन्स में गए, और यहाँ पे आपका कलर का आ गया, टेक्स्ट का। अब यहाँ पे फर्स्ट आता है, एक चीज और, एक चीज और, एक चीज और, यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं आप लोगों का, अपीयरेंस देन कस्टमाइज, उसके बाद हेडर, हेडर बिल्डर, ठीक है, एलिमेंट, फिर आपका आ जाता है ट्रांसपेरेंसी हेडर, शायद आ जाता है, हाँ ट्रांसपेरेंट हेडर, ट्रांसपेरेंट हेडर, और फिर
डिजाइन ये है ट्रांसपेरेंट हेडर, और फिर आपका आ जाता है डिजाइन। ये है आपका स्टेप्स। यहाँ पे डिजाइन्स को जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे की तरफ, तो यहाँ पे दो चीजें आपको देंगी। एक आपका आता है टेक्स्ट, टेक्स्ट के लिए ये फर्स्ट वाला है, लिंक के लिए सेकंड वाला है, ठीक है। तो हम लोग का ये वाइट तो है, बट हम नॉर्मल या वाइट अभी देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। वाइट ले लिया, ब्लू, अगर ब्लू लिया तो आया क्या? हाँ, ये आ गया आपका, ये आपका आ गया सब में, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, ठीक है। कहाँ चले गए आप लोग? हाँ जी मैम। यही है मैम, यही है। नहीं, इसको आप नोट डाउन कर लो, ये हमने यहाँ पे लिख भी दिया है स्टेप्स का। और साथ ही साथ ये सब मेन्यू के कलर्स अपने नहीं आ रहे थे ना, वो आ गए। आप चाहो तो कोई भी ले सकते हो, कोई भी। बैकग्राउंड में कलर चाहिए, बैकग्राउंड का कलर से अच्छा लगता तो नहीं है, बट स्टिल अगर चाहिए तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता, जितना सिंपल सोबर है उतना चटक मटक नहीं होना चाहिए, तो इसलिए। तो ये ऐसा सोबर सिंपल, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर्स ले सकते हो उसके लिए। अगर आपको ऊपर के मेन्यू के कलर्स भी चेंज करने हैं तो उसके लिए ये मेन्यू है, सी ये मेन्यू, ये सब मेन्यू तो यहाँ दिया हुआ है क्लियरली आपको। आप अपने अकॉर्डिंग क्या करो, देखिए ये चेंज हो गए। अगर आपको कोई और भी चाहिए ये, वो आपका चेंज हो जाएगा वैसे, उस तरह से। तो ये आपका यहाँ पे जो है, और पब्लिश, प्लीज पब्लिश करना मत भूलिएगा, नहीं तो जो ये सब हेडर्स भी जो कलर चेंज किए हैं ना, ये भी नहीं हो पाएंगे, तो प्लीज पब्लिश करना मत भूलिएगा। तो ये आपका हेडर पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये पूरा आपका सिर्फ और सिर्फ हेडर के बारे में था। मैम हेलो। हाँ बोलिए। मैम कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं तो हर बार पब्लिश करना हो तो सेव करने का कोई ऑप्शन नहीं है जैसे एग्जैक्टली, नहीं सिर्फ पब्लिश, पब्लिश सेव अच्छा सेम थिंग। ओके। हाँ, तो ये आपका हेडर यहाँ पे कंप्लीट। सो इसको एक बार प्रैक्टिस करिएगा, एक दो बार भी अगर आप तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। तो ये आपका क्या हो जाता है, हेडर। तो मैम इसका हेड, वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए काइंडली। ये आप लोग ग्रुप, हम कैसे बताएं, हम मतलब वीडियो का जो है ना, बस वो मेरे अंडर में। ठीक है, हम बोल देते हैं, हम बोल देते हैं, ठीक है, आप इतनी बार बोले, हम बोल देते हैं। तो ये वाला हेडर का था। नेक्स्ट में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ बॉडी सेक्शन के बारे में बात करेंगे, कि पेजेस में कंटेंट कैसे पुट करते हैं। हम कुछ सैंपल कंटेंट अपने पास रखे हैं, तो मतलब वो हम आपको भी पुट कर देंगे, वो आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा। अगर आप सैंपल कंटेंट डालते हो प्रैक्टिस के लिए, वो आपको मिल जाएगा। तो उस टाइम हम सिर्फ और सिर्फ हम आपको उस पेज के बारे में बताएंगे कि जो एकदम ब्लैंक है। ब्लैंक इन द सेंस कि मेरे कहने का मतलब है कि इस पेज को आप कभी भी एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एडिट विथ एलिमेंटर पे गए, ठीक है, मतलब आपको इसलिए बता दे रहे हैं कि आपको भी समझ में आए। इस पेज को एडिट करना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, क्यों? उसका एक रीजन है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे सब चीज मिल जाएगी। आप यहाँ पे जाके इस पेंसिल पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगी। चीजों को समझिएगा। लेकिन अगर हम आपको उसी जगह पे ये बोले कि आप मुझे क्या बोलते हैं, जो फ्रेश पेज है, फॉर एग्जाम्पल मेरे फ्रेश पेज से कहने का मतलब है, एक सेकंड, इसमें तो आपको सारी चीजें बनी बनाई मिल गई है। बट अगर हम ये बोले जो मैंने ईमेल मार्केटिंग का पेज बनाया है, इस पेज को आप एडिट करके दिखाओ, या फिर इसमें कुछ आइडियाज पुट करके दिखाओ, बिकॉज ये तो आपका पूरा बॉडी सेक्शन ब्लैंक है। तो इसमें कैसे करेंगे हम आपको वो पहले बताएंगे,
क्योंकि बने बनाए पेज को एडिट करना मच इजियर होता है ब्लैंक पेज से। तो हम आपको ब्लैंक पेज से बनाएंगे कि अगर कोई खाली पेज आप बना रहे हो अपने में, क्योंकि ये सिर्फ आपको फर्स्ट और सेकंड में देगा, उसके सिवा किसी में नहीं देगा। बट मुझे बताना है कि जो भी ब्लैंक पेज आप ले रहे हो, इसमें तो आपको बता दी कि आप यहाँ क्लिक करोगे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। सी, आप जहां क्लिक करोगे आपको वहां पे सब चीज, यहाँ क्लिक करोगे आपको बटन्स मिल जाएगा, आप स्क्रॉल डाउन करोगे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको बटन का आइडिया हो जाएगा। सी, यहाँ पे क्लिक किया आ गया बटन आपका, यहाँ पे क्लिक किया इमेज आ गई आपकी। बट अगर वही चीज को आपको ब्लैंक में करना है तो आप कैसे करोगे, हम लोग वो बॉडी सेक्शन में जानेंगे, चलेगा? बिकॉज एक बार ब्लैंक अगर आप लोगों ने समझ लिया ना, बॉडी तो ट्यूसडे को। थैंक यू। ओके, वेल, थैंक यू एवरीवन। बाय। मैम बस रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा देना। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।